नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि वसल्लिम। हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चैनल पे आपको खुशामदीद। काफ़ी अरसे से हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अदात मुबारका आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश है कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी लोगों तक पहुंच सके। आपने ज़िंदगी किस तरह गुजारी, आपकी आदत मुबारका क्या थी, खाना पीना चलना सोना। तो उस सिलसिले में आज हम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाती अक़दस पे एक मुस्तशरकीन, ये लफ्ज़ शायद आपके लिए नया हो, मीम सीन ते रे काफ दो डंडों वाली ये और नून, मुस्तशरकीन, वो सबसे बड़ा इल्ज़ाम जो लगाते हैं आप पे, आपकी ज़्यादा शादियों के बारे में लगाते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो सीरत मुबारका है उसका मुतालिया जो हमने करना है, हमारा तो एक मजहबी फरीज़ा है, हमारी मोहब्बत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है उसका तकाज़ा है, दीन सीखने के लिए हम ये करते हैं। लेकिन जो मुस्तशरकीन हैं वो नबी पाक की सीरत का मुतालिया करते हैं, वो सिर्फ नुक्स निकालने के लिए और कोई ऐसी चीज़ फाइंड आउट कर सकें जिस पे वो ज़ुबान दराज़ी कर सकें। तो सबसे ज़्यादा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियों पे उन्होंने बात की है। मुस्तशरकीन वो होते हैं जो नबी की ज़ात का मुतालिया, उनकी सीरत का मुतालिया अच्छे नेगेटिव पहलुओं से करते हैं, पॉजिटिव पहलुओं से नहीं करते। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 शादियाँ फरमाई। सबसे पहले हम पहली शादी की बात करते हैं कि 25 साल का नौजवान है, दुनिया का हसीन तरीन नौजवान, खूबसूरत तरीन नौजवान, 25 साल का नौजवान और 40 साल की बेवा से शादी करेगा। अगर उसको हवस हो, अगर शहवत हो, तो क्या वह 40 साल की बेवा से शादी करेगा जिसकी 2 शादियां पहले हो चुकी हैं? ये इल्ज़ाम लगाने से पहले उनको थोड़ा सोचना चाहिए था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली शादी फरमाई है, 25 साल की आपकी उम्र थी, और जिनसे शादी की है अम्मा खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उनकी उम्र मुबारक 40 साल थी। और 50 साल तक आपने कोई शादी नहीं की, सिर्फ एक ही शादी रखी आपने। यानी कि जो जवानी का, जो नौजवानी का जो एक प्राइम टाइम था, वो आपने एक ही ज़ौजा मोहतरमा के साथ गुजारा। 50 साल तक आपने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। जो बाकी निकाह फरमाए हैं आपने, वो 50 से 60 साल के दरमियान फरमाए हैं। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियाँ जो ज़्यादा हुई हैं, उनकी सबसे बड़ी वजह जो है वो ये है कि अगर आप इतनी शादियाँ ना फरमाते तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घरेलू मामलात हैं वो हम तक, ख़ास तौर पर ख़वातीन के मामलात ख़वातीन तक कभी ना पहुँचते। आप अंदाज़ा करें कि 2822 2822 अहादीस मुबारक हैं जो उम्महातुल मोमिनीन ने रवायत फरमाई हैं। उनमें से 2210 तो सिर्फ अम्मा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने रवायत फरमाई हैं। तो आप ज़रा ये देखें कि ये जो दीन है ये हम तक किस तरह पहुँचता। आपने घरेलू ज़िंदगी सिखाने के लिए इतनी शादियाँ फरमाई हैं, मुख्तलिफ़ मजाज की, मुख्तलिफ़ ख़ानदानों की, मुख्तलिफ़ उम्रों की औरतों से आपने शादियाँ फरमाई है। तो उनमें से जो शादियाँ आपने फरमाई हैं वो कि नफसानी ख्वाहिश के लिए नहीं फरमाई, वो मुख्तलिफ़ मौक़ों पे मुख्तलिफ़ ज़रूरियात के तहत। उसकी वजाहत जो है वो तो ज़ाहिर एक लंबा टॉपिक है, लेकिन ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है ये बिल्कुल गलत है। 11 शादियाँ पे इत्फाक है, मुत्तफ़िक़ हैं आपकी बीवियाँ उम्महातुल मोमिनीन, उनकी तादाद 11 थी। 2 का इंतकाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में हुआ, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये 2 उम्महातुल मोमिनीन आपकी हयात मुबारका में वफ़ात पा गई थी, और बाकी जो 9 हैं उन्होंने आपकी वफ़ात के बाद पर्दा फरमाया है। तो उनमें से कुछ शादियां तो आपने दिलजोई के लिए
جیسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے شادی کی، حضرت ابوبکر کی صاحبزادی سے شادی کی، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سے شادی فرمائی ان کی دلجوئی کے لیے۔ اور کچھ قبائل سے تعلقات بڑھانے کے لیے اسلام کے لیے یہ بھی ضروری تھا۔ میں نے بتایا یہ موضوع بہت لمبا ہے، تو ہم نے تو صرف اس لیے یہ بات کی ہے کہ یہ جو عزام آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پہ لگایا جاتا ہے اس میں ذرا سی بھی حقیقت نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بتا دیا ہے کہ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی نہیں کرتا جس کی 2 شادیاں پہلے ہو چکی ہوں، اگر اس کو نفسانی خواہشات یا ہوس ہو تو یہ شادیاں مختلف مواقعوں پہ مختلف ضروریات کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شادیاں فرمائیں۔ ان میں صرف ایک زوجہ محترمہ ایسی ہیں جو کنواری ہیں، آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ باقی کوئی بیوہ ہیں، کوئی مطلقہ ہیں، ان کے سہارا دینے کے لیے، ان کے بچوں کو ان کو سہارا دینے کے لیے آپ نے یہ شادیاں فرمائی ہیں۔ تو ان میں جو 4 ہیں وہ غیر قریشیاں تھیں، یعنی ان کا تعلق قریش سے نہیں تھا، اور 11 میں سے 6 تھی جو ان کا تعلق قریش تھے۔ 6 جو امہات المومنین ہیں ان کا تعلق خاندان قریش سے تھا، اور 4 تھی جو ان کا خاندان قریش سے تعلق نہیں تھا، اور ان میں سے ایک تھی وہ صفیہ بنت حیی، وہ تو عرب کی بھی نہیں تھی، وہ غیر عرب تھیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں فرمائی ہیں وہ دین کی پھیلانے کے لیے، خواتین کو مسائل سمجھانے کے لیے، اپنی گھریلو زندگی جو ہے وہ اتنی اچھی طرح ہم تک پہنچ ہی نہیں سکتی تھی اگر امہات المومنین یہ اپنی محنت نہ فرماتی ہیں، ان حدیث کو آپ کے معمولات جو گھر کے ہیں وہ ہم تک نہ پہنچاتی۔ تو یہ وجہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کیوں فرمائی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ہر پہلو کو بیان کرنے کی، سننے کی اور ان پہ عمل کرنے کی، اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔